जल्दी है क्या घर के जिया वो क्यों माँ, मेरे बेटे नहीं मर सकते माँ। जन्मों का संगम है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज के समय में जहां फिल्मों का री रिलीज ट्रेंड जोरों पर है, वहीं बॉलीवुड के दो दिग्गजों शाहरुख खान और सलमान खान की कल्ट क्लासिक फिल्म करण अर्जुन फिर से सिनेमाघरों में लौटने वाली है। याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। 1995 के रिलीज इस फिल्म को उस समय निर्देशित किया था राकेश रोशन ने, और यह पहली बार था जब सलमान और शाहरुख एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए थे। अब इतने सालों बाद यह फिल्म फिर से पब्लिक के सामने आएगी। दर्शक 22 नवंबर से इसे फिर से सिनेमाघरों में देख पाएंगे। यह एक अनोखी पहल है क्योंकि इस फिल्म को न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी री रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड की एक प्रतिष्ठित पत्रिका या वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक करण अर्जुन मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन दोनों में फिर से दिखाई जाएगी, और ऐसा पहली बार होगा कि किसी हिंदी फिल्म का इतने बड़े स्केल पर री रिलीज होने जा रहा है। राकेश रोशन ने इस मौके पर एक टीजर भी जारी किया है, हम आपको दिखाते हैं, जो दर्शकों के अंदर एक बार फिर उस दौर की यादें ताजा कर दे रहा है। इस फिल्म में जो बड़ी बात यह है कि इसके री रिलीज के माध्यम से राकेश रोशन ने एक नया इतिहास रचने की कोशिश की है। अगर बात करें 1995 में आई करण अर्जुन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उस वक्त यह फिल्म अपनी लागत से कई गुना कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उस साल या DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, और रिपोर्ट्स बताते हैं कि करण अर्जुन ने अपने वक्त में गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की थी। कम से कम 76 जगहों पर यह करण अर्जुन 50 हफ्तों तक चली थी, और 26 जगहों पर यह फिल्म 75 हफ्तों तक चली थी, 75 वीक्स। आप सोच सकते हैं यह फिल्म तब लगभग 6.5 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी। उस समय छोटी बजट में भी फिल्में तैयार हो जाती थी। उस समय के 6.5 करोड़ रुपए होते भी बहुत थे दोस्तों, और इसने धमाकेदार सफलता हासिल करते हुए लगभग 44 करोड़ रुपए कमाए थे, लगभग 44 करोड़। उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी क्योंकि उन दिनों 100 करोड़ी फिल्मों का दौर नहीं शुरू हुआ था। इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद शाहरुख और सलमान का करियर ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता गया और वो सुपरस्टार्स के रूप में स्थापित हो गए। उस समय तक नहीं हुए थे, लेकिन उस समय तक ये स्टार्स थे, और उसके बाद इनका करियर ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा। हालांकि इसके बाद दोनों एक साथ पर्दे पर कई और फिल्मों में भी दिखे, लेकिन इस सफलता को नहीं दोहरा पाए। करण अर्जुन के बारे में एक यादगार बात यह है कि राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन इस फिल्म में उनके असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। तब ऋतिक रोशन का एक्टर बनने का कोई प्लान नहीं था, मगर सन 2000 में उन्होंने फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में कदम रखा, और आज उन्हें करण अर्जुन के स्टार्स शाहरुख सलमान उसके बराबर का दर्जा मिला हुआ है। उनके साथ जो सुपरस्टार की लिस्ट है उसमें गिना जाता है। करण अर्जुन फिल्म के संवाद भी फिल्म के समान ही लोकप्रिय हो गए थे। मेरे करण अर्जुन आएंगे इस फिल्म का एक आइकॉनिक डायलॉग था, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जिसे आज भी आम बोलचाल में सुना जा सकता है। इसी फिल्म का एक और डायलॉग था, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन, अर्जुन भाग, मैं कहता हूं भाग अर्जुन। यह भी खासा लोकप्रिय हुआ था। हालांकि उस दौर में सोशल मीडिया में इतना दम नहीं था, उतना स्ट्रांग नहीं था आज की तरह, लेकिन आज तक इसके दर्जनों मीम्स कई प्लेटफॉर्म्स पर देखे जा सकते हैं। भाग अर्जुन, भाग अर्जुन, भाग अर्जुन,
अर्जुन! अर्जुन मैं कहता हूँ भाग अर्जुन! अर्जुन मैं कहता हूँ तू भाग जा अर्जुन! भाग अर्जुन! अर्जुन मैं कहता हूँ तू भाग जा अर्जुन! इस फिल्म का इतना गहरा प्रभाव यह रहा कि पॉप और मीम दोनों कल्चर का हिस्सा बन गई। आज की पीढ़ी में भी इस फिल्म के संवाद और उसके सीन जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। ऐसा बहुत ही कम फिल्मों के साथ होता है कि उसके संवाद और मीम्स पीढ़ियों के बीच एक पुल का काम करें, और करण अर्जुन ने यह कर दिखाया। अगर इस फिल्म के संगीत की बात की जाए दोस्तों, तो वह भी काफी लोकप्रिय हुआ था। यह बंधन तो प्यार का बंधन, यह गाना तो हिंदुस्तानी घरों में मानो एक एंथम सा बन गया था। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो जैसे 70 के दशक में परिवार के रीयूनियन पर बनी फिल्म यादों की बारात का टाइटल सॉन्ग लोगों के इमोशंस को झकझोर कर उनकी जुबान पर चढ़ गया था, वैसे ही यह गाना भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था और बच्चे बच्चे की जुबान पर ये बंधन तो प्यार का बंधन है चलता था। बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का। इसके अलावा दो गाने भंगड़ा पाले और मुझको राणा जी माफ करना तो हर शादी ब्याह में ऐसे मस्ती भरे आयोजनों की जान हो गए थे। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। राजेश रोशन के संगीत से सजा रोमांटिक गाना जाती हूँ मैं तो युवा दिलों की धड़कन बन गया था। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया। वो क्यों। गीतकार इंदिवर के लिखे इन गीतों का क्रेज आज भी फैंस के बीच देखने को मिलता है। खुद से ही डरने लगी मैं, प्यार करने लगी। संगीतकार राजेश रोशन द्वारा संगीतबद्ध किए गए ये गाने लोगों के दिलों में बस से गए थे। भंगड़ा पाले आजा आजा। राकेश रोशन के इस फिल्म में अपने भाई राजेश रोशन के साथ मिलकर बेहतरीन संगीत और कहानी का संगम तैयार किया गया था, जो दर्शकों को उस समय का फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज मिला था। बोलो 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 जिंदड़ी है कहाँ, जिंदड़ी वहाँ तेरा संग है जहाँ। फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान के साथ साथ राखी का जो किरदार था वह भी बहुत अहम था। राखी ने फिल्म में अपनी संजीदा अदाकारी से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया था दोस्तों। माँ के रूप में राखी का जो किरदार था वो अपने दोनों बेटों को खोने के बाद और फिर उसके बाद पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करते हुए एक अमिट छाप छोड़ता है। माँ तू भी तो एक माँ है, एक माँ तुझसे माँ की गोद नहीं उजड़ सकती। मेरे करण अर्जुन तेरी चौखट के दिए वरदान है। उनके अलावा काजोल और ममता कुलकर्णी की भूमिकाएं भी फिल्म को बहुत मजबूत बनाती हैं। हालांकि काजोल का रंग सांवला था, लेकिन फिल्म में वो गजब की खूबसूरत दिखी है। जादू तेरे जिस्म का तेरी ओर खींचे मुझे। काजोल ने राकेश रोशन के निर्देशन में अपनी बोलती आंखों के जरिए जो आत्मविश्वास दिखाया था वह उस दौर की कई स्थापित हीरोइनों को शौक देने के लिए काफी था दोस्तों। खुद को संभाले रखिए, मुझको संभालने दीजिए, होश में अपने खो दूं। उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। वहीं ममता कुलकर्णी का किरदार भी सलमान के ऑपोजिट बहुत अच्छे से फिल्माया गया था। बोलो 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 जिंदड़ी वहाँ तेरा संग है जहाँ। अमरीश पुरी जो इस फिल्म के मुख्य खलनायक थे, उन्होंने तो अपनी भूमिका से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। उनका किरदार ठाकुर दुर्जन सिंह एक ऐसा यादगार कैरेक्टर बन गया जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा गया। ये हार तस्वीर पर चढ़ा देना और उसे हर रोज देखना ताकि तुझे यकीन हो जाए कि तेरे बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी जो दमदार आवाज और उनका जो संवाद अदायगी, जो डायलॉग डिलीवरी उनकी लाजवाब, उस फिल्म के हर सीन को और भी प्रभावी बना देता था। कहाँ मर गए सब गांव वाले,
ठाकुर दुर्जन सिंह के क्रोध की ज्वाला देखकर मौत से पहले मर गए क्या? यह फिल्म शाहरुख और सलमान खान की पहली फिल्म थी जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया था। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और यह जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से एक बन गई। दर्शकों के बीच आज भी इस जोड़ी की पहली मुलाकात को लेकर एक खास आकर्षण है। इस फिल्म ने उनके करियर में एक बड़ा मोड़ लाया और उन्हें ऐसी पहचान दिलाई जो आज भी बरकरार है। जिंदगी मिली तो इसे मत खोना। अब आपको बताते हैं फिल्म के पीछे की कहानी और निर्देशन के जादू के बारे में। करण अर्जुन की सफलता का एक बड़ा कारण था राकेश रोशन का कुशल निर्देशन। उन्होंने इस फिल्म में अपने विशिष्ट दृष्टिकोण और संवेदनाओं को प्रस्तुत किया जो दर्शकों के दिलों को बिल्कुल छू सा गया। इस फिल्म की कहानी पुनर्जन्म के अद्भुत कॉन्सेप्ट पर आधारित थी जो उस समय के लिए काफी एक यूनिक कॉन्सेप्ट थी। फिल्म में एक माँ के प्यार और बदले की भावना को पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है जो दर्शकों के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था उस समय। राकेश रोशन ने फिल्म के हर पहलू पर बारीकी से काम किया था दोस्तों। कहानी, स्क्रीन प्ले और हर सीन में उन्होंने ऐसा संतुलन बनाया कि फिल्म दर्शकों के मन में एक गहरी छाप छोड़ गई। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। आइए समझते हैं कि री रिलीज का क्या उद्देश्य है और आज के दर्शकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की पीढ़ी के लिए करण अर्जुन की री रिलीज एक अनोखा अनुभव साबित होगी। आज के दर्शक जिन्होंने शाहरुख और सलमान को उनके अब तक के करियर में देखना शुरू किया है, उन्हें एक साथ इस प्रारंभिक दौर में देखना एक खास अनुभव होगा। वहीं पुराने दर्शकों के लिए भी यह एक नॉस्टैल्जिया का मौका होगा जो उन्हें उस दौर में ले जाएगा और उस दौर की याद दिलाएगा जब उन्होंने पहली बार इस फिल्म को थिएटर में देखा था। इस फिल्म की री रिलीज जो है वो एक तरह से नए दर्शकों और पुराने फैंस के बीच एक पुल का काम करेगी दोस्तों। विश्वास नहीं मरता। फिल्म के री रिलीज के साथ यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आज की युवा पीढ़ी इस फिल्म के कॉन्सेप्ट और इसके संवादों को किस स्तर से लेती है, कैसे समझती है। सोशल मीडिया के इस दौर में फिल्म के संवाद और सीन पहले से भी ज़्यादा वायरल होंगे और एक प्रकार से जो यह पॉपुलैरिटी है वो और बढ़ेगी। फिल्म की आर्थिक सफलता और बॉक्स ऑफिस पर क्या उम्मीदें हैं वो समझते हैं कि 1995 में करण अर्जुन उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी थी और उस समय इस फिल्म ने केवल भारत में 36.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी जो कि उस समय के लिहाज से एक बहुत बड़ी राशि थी। खुद से जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करो। अब जब इसे फिर से री रिलीज किया जा रहा है तो यह देखना रोमांचक होगा कि आज के दर्शकों के बीच यह कितनी कमाई कर पाती है। आज के समय में जब दर्शकों के पास OTT प्लेटफॉर्म्स का विकल्प है तब इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर क्या सफलता रहेगी, इस सफलता का पैमाना क्या होगा, थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन शाहरुख और सलमान की फैन फॉलोइंग और इस फिल्म के प्रति लोगों की भावनाएं इसे फिर से एक बड़ी सफलता दिला सकती हैं। आखिर में एक बार फिर कहा जा सकता है कि करण अर्जुन की री रिलीज किसी त्योहार से, किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। बोल बुढ़िया, कहाँ तेरे करण अर्जुन? दर्शकों में फिर से इस फिल्म के जादू को अनुभव करने का एक जो क्रेज है वो आ गया है। जमीन की छाती फाड़ के आएंगे। और सवाल यह है कि क्या यह फिल्म फिर से वही जादू बिखेर पाएगी जो उस समय बिखेरा था। आसमान का सीना चीर के आएंगे। तो 22 नवंबर का दिन जो है शुक्रवार, उस दिन का इंतजार है लोगों को। ये दर्शकों को जवाब मिलेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह फिल्म एक बार फिर से एक नया इतिहास रच पाती है या नहीं। आज के वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम फिर किसी मुद्दे को लेकर, फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।